हेलो गाइस। कल हमने आपको लास्ट क्लास में पढ़ाया था फैक्टर अफेक्टिंग और न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन को कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं उसके बारे में पढ़ाया था। अगर आपके उसके बारे में कोई भी प्रॉब्लम हो या आपको समझ में नहीं आया हो, उससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो आपके मन में, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जाके पूछ सकते हो और आपको उसके पूरी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। अब आज हम आपको स्टार्ट करूँगी क्लासिफिकेशन ऑफ फूड कि फूड के क्या क्या क्लासिफिकेशन है। फूड क्या है, 3 चीज़ों में बटा हुआ है बेस्ड ऑन सोर्स ऑफ ओरिजिन। ओरिजिन के हिसाब से क्या है कि कौन कौन से फूड्स में बटा हुआ है। फूड फॉर एनिमल ओरिजिन, एनिमल ओरिजिन मतलब एनिमल्स से हमें क्या क्या मिलता है। हमें फूड के अंदर एनिमल्स के अंदर से क्या क्या मिलता है, जैसे मिल्क है, मीट, एग, फिश, चीज़, ये सब हमें किससे मिलती है, एनिमल्स से। और ये हम क्या करती है, हमारे शरीर को बॉडी को ग्रोथ में मेंटेन रखने में और भी चीज़ों में हमारी हेल्प करती है। दूसरा है फूड फ्रॉम वेजिटेबल ओरिजिन। वेजिटेबल से हमें क्या क्या मिलते हैं, जैसे वेजिटेबल के अंदर हम क्या क्या ले सकते हैं, सीरियल्स है, पल्स है, ग्रीन लिफी वेजिटेबल्स है एंड फ्रूट्स है। इसके अंदर से हमें क्या मिलती है, हमें पूरी तरह से प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स मिलता है। इससे भी हमारी ये भी हमारी क्या है, बॉडी में बहुत हेल्प करते हैं। तीसरा है बेस्ड ऑन केमिकल नेचर। केमिकल नेचर में कौन कौन से आते हैं, प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन एंड मिनरल्स। ये क्या है, केमिकल नेचर्स में आता है। जैसे बेस्ड ऑन फंक्शन, अब इनके फंक्शन क्या क्या है, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, वाटर, मिनरल्स, प्रोटीन, ये इनके फंक्शन क्या क्या है, ये हमारी बॉडी में किस तरह का कार्य करते हैं या फिर किसके काम आते हैं। तो पहला है एनर्जी गिविंग फूड। भाई हमें कोई भी काम करते हैं तो उसके लिए हमें फूड की ज़रूरत होती है, एनर्जी की ज़रूरत होती है। अगर हमारे शरीर में एनर्जी नहीं होगी तो हम कोई काम नहीं कर सकते। तो इसके लिए और एनर्जी के लिए हमें क्या चाहिए कि हमें बेस्ट फूड चाहिए, अच्छी क्वालिटी वाला फूड चाहिए। और वो फूड के अंदर क्या क्या प्रेजेंट होना चाहिए। केवल फूड लेने से मतलब नहीं है, भी जो हम फूड ले रहे हैं एनर्जी के लिए, किसी काम को करने के लिए जो हम फूड ले रहे हैं उसमें प्रॉपर रूप से जो हमारे शरीर को चाहिए वो प्रेजेंट है या नहीं है, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखता है। जैसे कि हम कोई भी फूड ले रहे हैं और उसके अंदर हमको चीज़ है ही नहीं जो हमें एनर्जी प्रोवाइड करेगा, तो हमारा फूड लेने से कोई फ़ायदा या फिर कोई भी बेनिफिट नहीं है। तो हमें कौन सा फूड लेना चाहिए, जो हमारे शरीर को प्रॉपर रूप से बेनिफिट दे। जैसे एनर्जी गिविंग फूड में कौन कौन से फूड आता है, कार्बोहाइड्रेट और फैट। कार्बोहाइड्रेट और फैट क्या करते हैं, हमें प्रॉपर रूप से एनर्जी प्रोवाइड करते हैं किसी भी काम को करने के लिए या किसी भी चीज़ को एक्टिव करने के लिए, या हमें जैसे घूमना है, खेलना है, कूदना है, या फिर पढ़ना है, या फिर घर में कोई भी काम करना है, डांस वगैरह करना चाहिए, तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए। और एनर्जी के लिए हमें क्या चाहिए, प्रॉपर रूप से फूड चाहिए, प्रॉपर क्वालिटी में फूड चाहिए। और उसके लिए हमें क्या चाहिए, हमें प्रॉपर कार्बोहाइड्रेट और फैट वाला फूड चाहिए, जिसमें प्रॉपर रूप से प्रॉपर क्वांटिटी में कार्बोहाइड्रेट हो और फैट हो, ऐसा हमें फूड चाहिए। दूसरा है बॉडी रिपेयरिंग फूड। जैसे कि हम कहीं बच्चे हैं, खेलते रहते हैं, गिर जाते हैं तो उनकी चोट लग जाती है, तो उसको रिपेयरिंग करने के लिए कौन सा फूड चाहिए उन्हें, भाई रिपेयरिंग के लिए प्रॉपर बॉडी रिपेयरिंग फूड चाहिए। जो उनके टिश्यू इंजरी है या फिर वो जल रहे हैं तो उसकी वजह से उनको वो इंजरी हो रही है, या फिर भाग दौड़ करने से हो रही है, या फिर जैसे लोग भाग गए तो जैसे कि एक्सीडेंट हो रहे हैं, ट्रेन, बस है या किसी भी चीज़ से व्हीकल से इससे एक्सीडेंट हो रहा है, तो उसको रिपेयर करने के लिए उनको बॉडी को क्या चाहिए, प्रॉपर रूप से फूड चाहिए। भाई जैसे दवाई ले रहे हैं हम, दवाई के साथ हमें फूड की भी तो आवश्यकता होती है। भाई हम ओनली दवाई लेते रहे, फूड ना ले, तो ऐसा तो होता नहीं है कि भाई फूड के बिना ही हम सही हो जाएंगे, खाली दवाई से सही हो जाएंगे। तो हमें उसके लिए फूड भी जरूरी है। तो हमको कौन सा फूड लेना चाहिए, जिसमें प्रॉपर रूप से विटामिन और मिनरल्स प्रेजेंट हो। अगर विटामिन और मिनरल प्रॉपर रूप से प्रेजेंट नहीं होंगे और हम ओनली कार्बोहाइड्रेट, फैट या फिर प्रोटीन वाला ही फूड लेते रहेंगे, तो उससे हमें कोई बात से ज़्यादा बेनिफिट नहीं होने वाला। तो हमें उसके लिए सबसे ज़्यादा ध्यान किस पे देना है, विटामिन एंड मिनरल्स पे। क्योंकि हमें क्या करना है कि हमें किसी भी इंजरी है या टिश्यू है उसको रिपेयर करना है, और रिपेयर करने के लिए हमें वही चीज़ ज़्यादा चाहिए जो हमारे शरीर को काम करे। तो हमें इसमें सबसे ज़्यादा जरूरी विटामिन और मिनरल्स की होती है। तीसरा है बॉडी बिल्डिंग फूड। बॉडी बिल्डिंग फूड जैसे कि बच्चे हैं, बच्चों की ग्रोथ के लिए सबसे ज़्यादा जरूरत क्या है, प्रोटीन। छोटा बच्चा है वो धीरे धीरे बड़ा होगा, बड़ा होकर उसे छोटे है तो उसे कम प्रोटीन की ज़रूरत होगी, जैसे ही बड़ा होगा तो उसे ज़्यादा प्रोटीन की ज़रूरत होगी। अब बच्चे की ग्रोथ के लिए अगर हम उसको ढंग से प्रॉपर न्यूट्रिएंट वाला, प्रॉपर प्रोटीन वाला फूड नहीं देंगे तो उसकी प्रॉपर ग्रोथ नहीं हो पाएगी। तो बच्चे की प्रॉपर ग्रोथ के लिए या फिर जो भी चिल्ड्रंस है या यंग चिल्ड्रंस है, उसकी प्रॉपर ग्रोथ के लिए, बॉडी की ग्रोथ के लिए क्या चाहिए, उसे प्रॉपर रूप से प्रोटीन वाला फूड चाहिए। तो हमारे शरीर में पांचों चीज़ें मायने रखती हैं, पांचों जरूरी है, कार्बोहाइड्रेट, फैट, विटामिन, प्रोटीन, मिनरल्स।
ये सब हमारे शरीर के लिए ज़रूरी है, पर इनका सबों का एक काम है। तो हमें क्या करना है, खाली ये नहीं है एक चीज़ ले रहे हैं एक चीज़ को इग्नोर कर रहे हैं, तो हमें इन पाँचों की प्रॉपर बैलेंस डाइट बनानी चाहिए। प्रॉपर रूप से हम पाँचों को ही एक साथ लेना चाहिए। अगर हमें सबसे ज़्यादा प्रोटीन की ज़रूरत हो रही है, तो ये नहीं है कि भाई हमको प्रोटीन ही प्रोटीन लेना है, कार्बोहाइड्रेट, फैट, विटामिन, मिनरल्स इनके ऊपर ध्यान नहीं देना, नहीं, ऐसा नहीं करना आपको। अगर आपको प्रोटीन की डाइट ज़्यादा ज़रूरत है तो आपको प्रोटीन भी लेना है। अगर आपको विटामिन की ज़रूरत है, टिश्यू इंजरी हो रही है, तो आपको विटामिन पे ज़्यादा ध्यान देना है। लेकिन इसका और भी चीज़ों को इग्नोर नहीं करना, और भी आपको साथ में लेके चलना है। जब आप पूरी चीज़ों को, पाँचों चीज़ों को पूरी बैलेंस डाइट बना के रखोगे, तो ना तो आपके शरीर में किसी भी प्रकार की कोई डिजीज़ होगी, ना कुछ होगा।